नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जिनको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, किस किस बीमारी में काम आती हैं, कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सी मेडिसिन को देना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे जैसे कि मान लीजिए किसी को पाइल्स है की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उसमें कौन कौन सी दवा देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसकी बवासीर की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सके। उसका मैं बहुत अच्छा मेडिसिन बताऊंगा। अच्छे से उस ट्रीटमेंट को आपको करना है, 100% मरीज को रिस्पांस मिलेगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट की एज 30+ है और उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उसको ब्लीडिंग भी हो रहा है और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन को आपको देना। देखिए, सबसे पहले पेशेंट को देना है पायलेक्स, जो कि हिमालय कंपनी की एक टेबलेट आती है। इस टेबलेट को पेशेंट को देना है 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद में, गुनगुने पानी के साथ में। और अगर पेशेंट को ब्लीडिंग भी होती है टॉयलेट के साथ में, तो उसको के स्टेट 500 भी देना है सुबह शाम में। और पेशेंट को एक कैप्सूल आता है आयुर्वेदिक का पैलॉक करके, इस कैप्सूल को आपको पेशेंट को 3 टाइम देना है, सुबह शाम दोपहर, ठीक है। और पेशेंट को बहुत सावधानी रखना है, तली भुनी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल पेशेंट को नहीं खाना है गलती से भी। ये ट्रीटमेंट हुआ पाइल्स का। और अगर बहुत ज़्यादा उसको अनस के अंदर दर्द हो रहा है, जलन महसूस हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, तो एक क्रीम आती है पायलेक्स क्रीम, ठीक है। इस क्रीम को वो यूज कर सकते हैं। हिमालय की ये भी होती है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारा ट्रीटमेंट जो है पाइल्स के बारे में है, आप आसानी से पाइल्स का इलाज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम किसी, मान लीजिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसरे नंबर पे, मान लीजिए किसी भी पेशेंट को कहीं पे फोड़ा फुंसी है, तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन चलाना चाहिए जिससे कि उसकी फोड़ा फुंसी खुजली वगैरह सब ठीक हो सके। मान लीजिए किसी पेशेंट को कहीं पे इन्फेक्शन है, उसका जख्म ठीक नहीं रहा, फोड़ा फुंसी उसको है, तो उस जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे जीरोडाल एसपी को, मॉक्सिगेंट सीबी को, ओमना कार्टिल को और एसिला कार्डी को सुबह शाम में। ये खाने वाली मेडिसिन हो गई जो कि पेशेंट को 100% आराम पहुंचाएंगी अगर उनको फोड़ा फुंसी की प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ये मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन है। और पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन को देना है। जिनकी एज अगर कम है, जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चे को ऐसे देना है 8 साल का 7 साल का, तो सारी मेडिसिन को 1/2 कर देना है, आधी देना है। अगर पेशेंट की एज काफ़ी है, 30+, 25+, 20+ है, तो ये सारी मेडिसिन आप उनको सुबह शाम दे सकते हो, तो उनका 100% फोड़ा फुंसी की समस्या ठीक हो जाएंगी, ठीक। अब तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम तीसरी बीमारी के बारे में। मान लीजिए किसी पेशेंट का बहुत तेज से पेट दर्द हो रहा है, उसको लूज मोशन आ रहा है, वॉमिटिंग, हेडेक वगैरह, तब क्या करेंगे। तो अगर इस कंडीशन में है तो पेशेंट को आप सबसे पहले टेबलेट दोगे जेनफ्लैक्सोजेड, मेप्टाल स्पास, एसिला कार्डी या पेंटॉप डीएसआर, ठीक, पेशेंट को देना है, ठीक है। और ये सारी मेडिसिनें हुई। और उसके साथ में एक ORS आता है पाउडर को, ORS जिंक पाउडर को पेशेंट को देना है, जैसे कि उसको डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। उसको लूज मोशन के साथ में अगर पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो उसको बॉडी के अंदर आइटम पैदा हो जाएगी, तो आपको ये ORS ज़रूर देना है। और उसको आप ड्रिप भी लगा सकते हो। ड्रिप में आपको RL लगाना है, RL और MBI, और 1.5 ग्राम इंजेक्शन को लगाना है पेशेंट को, ठीक है। तो 100% पेशेंट को रिस्पांस मिलेगा। 3 बीमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चौथे नंबर पे कौन सी बीमारी पे काम करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को UTI है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है पेशेंट को, तब कौन कौन सी मेडिसिन देंगे। तो इसके लिए तो सबसे पहले पेशाब चेक करवाना चाहिए, पेशेंट को यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए। यूरिन RM होता है, यूरिन कल्चर होता है, उसमें सेंसिटिविटी को देखा जाता है कि कौन सी मेडिसिन इनके शरीर के अंदर ऑलरेडी एंटीबायोटिक बनी है या नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को UTI पॉजिटिव आता है, यूरिन कल्चर पॉजिटिव है, UTI है, तो उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। न्यूट्रोबैट कैप्सूल आता है, इसको सुबह शाम दे सकते हैं 15 दिन के लिए। या नॉरफ्लॉक्स UTI आती है, इस टेबलेट को आप 15 दिन तक पेशेंट को दे सकते हो। और उसको पेनिस में अगर जलन है, बर्निंग महसूस हो रहा है, तो उसको एक अल्कासाल सिरप दे सकते हो, जो कि उसको 10-10 ml 1 गिलास पानी में डाल करके उसको 3 टाइम पीना, ठीक है। ये मेडिसिन हुई जिस पेशेंट को UTI है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं चौथे और पांचवें नंबर पे। देखिए, अगर किसी पेशेंट को तेज बुखार है और उसका सर दर्द हो रहा है, टाइफाइड उसको नहीं, नॉर्मली तेज बुखार है, तो उसमें आप कॉमनली मेडिसिन दे सकते हो। एंटीबायोटिक मिला करके गुडसेप 200 या मोनोसेप 200 टेबलेट दे सकते हो, पेंटॉप डी दे सकते हो, और उसके साथ जीरोडाल पी या डोलो 650 पेशेंट को दे सकते हो। उसका सर दर्द की समस्या 100% आराम हो जाएगी, ठीक है। और पाइल्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। वॉमिटिंग, हेडेक के बारे में, लूज मोशन के बारे में बता दिया है। और हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पलटी हो रही है, इमरजेंसी क्रिटिकल है पेशेंट, आप क्या करोगे। आप तो बहुत ज़्यादा उसको वॉमिटिंग अगर हो रही है, पानी बहुत गिर गया, डिहाइड्रेशन की समस्या उसको है,
तो आपको करना क्या है, उसको ड्रिप लगाना है, DNS करके लगाना है, MBA डाल करके और 1.5 ग्राम इंजेक्शन को डाल करके लगाना है, और उसको इंट्रोमाक्स लिक्विड आता है उसको देना है पेशेंट को। लिक्विड वाली चीज़ें उसको पेशेंट को ज़्यादा देना है, जिसमें स्टेमिना हो, एनर्जी ड्रिंक हो, तो 100% उस पेशेंट की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है। छठे नंबर बात करते हैं, जैसे किसी भी पेशेंट के आंख में रेडनेस है और बर्निंग हो रहा है, आंख रेड है, जलन हो रही है, तो उसमें कौन कौन से ड्रॉप को इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पेशेंट के आंख को चेक करना है। ठीक है। चेक करने के बाद में पेशेंट की अगर रेडनेस है, आंख से आंसू निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो डेक्सिन ड्रॉप आता है। डेक्सिन इस डेक्सामेथासोन ड्रॉप को आप जो है 2-2 बूंद TDS में 3 टाइम पेशेंट को डाल सकते हो। उसके साथ में टेबलेट आती है बायनोसिड 4 और बेटनीसाल टेबलेट आती है, लीवोसिट्राजिन टेबलेट आती है। इस टेबलेट को सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हो। और एम्पाक्सिन 500 आती है, इस टेबलेट को आप पेशेंट को दे सकते हो। इस सब को देने से क्या होगा कि पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम आंख से संबंधित है वो ठीक हो जाएंगी, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है। आप बात करते हैं छोटे बच्चों में अगर तेज बुखार है, निमोनिया की प्रॉब्लम, तो क्या करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि बच्चे की एज 1 ईयर से लेकर के 1.5 तक है, मतलब 1.5 साल का बच्चा है, और अगर उसको निमोनिया खांसी, तो उसको देना सीना रेस्ट सुबह शाम, दोपहर 3 टाइम देना, मेगा CB सुबह शाम देना है। ठीक है। और एजिथ्रोमाइसिन ड्रॉप को देना है सुबह शाम में। ये जो है ये छोटे बच्चों को निमोनिया के लिए हो गए। बहुत ज़्यादा बच्चे को खांसी, तो आस्था कैंडेलिया सीरप दे सकते हो 2.5 ml उसको 2 टाइम में सुबह शाम में, और उसको निमलाइज भी करवा सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको बताया 6-7 बीमारी के बारे में कौन कौन सी अलग अलग तरीके से मेडिसिन दी जाती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।